माँ, माँ, के बात से छोरे? माँ, मैंने हमारा डब्बा दे दो, मैंने देर हो रही। हाँ रुक जरा। रिपायल, प्रधान का डब्बा दे देना। जबान की कड़वी सू मैं, दिल की बुरी ना हूं। रात में इसने जली हुई खिचड़ी खिला दी, मैं सारी रात भूखी रही। पर मैं इसके तक ऐसा ना करूं। ले तेरा डब्बा तैयार है। मैं भी सोचूं कि कल रात की जली हुई खिचड़ी थारे को इतनी जल्दी हजम कैसे हो गई। हाँ, यो देख के पता चला कि तू ना सुधरने वाली। अरे माँ, घर में महाभारत करके कोई फायदा नहीं। अब मैंने पैसे दे दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। एक तुम्हारे छोरे ने थारे लिए खिचड़ी बनाई और ऊपर से एहसान कर दिया। खिचड़ी बना के इसने हैं? जानबूझ के जली हुई खिचड़ी बनाई इसने। आपने जानने की कोशिश की मैं कहां गई थी? आपकी बेटी का घर बचाने गई थी मैं। रोज वो वहां नया नया कोई बखेड़ा करे और दूसरे दिन ससुराल वाले घर छोड़ जावे हैं उसने। उसी ने थोड़ा ज्ञान देने गई थी मैं। कोई सैर सपाटे पे ना गई थी। आप दोनों के लिए मर मर के जितना भी कर लो, भाई जली हुई खिचड़ी मिलेगी और ये बिना सोचे समझे मने ताने मारेगा। वो हमारी बात सुन ले, तने एक रोटी ना मिलेगी ना एक पैसा मिलेगा। हार जा तो पैसे कमा और अपनी रोटी खरीद। अभी मैंने भी ना जो बोला ना 16 आने खरा बोला, और मैंने नहीं खानी आपके हाथ की रोटी। ये लो डब्बा और अपनी तिजोरी में रख लेना। माँ, मैं बाहर से खाना खा लूंगा। अरे छोरे, अरे सुन तो, अरे वरदान, अरे छोरे भूखा रहेगा के? पड़ गई थारे कलेजे ठंड। मारा छोरा बिना खाए पिए चला गया। थारा दिल जरा भी ना पसीजा, और थारे सीने में दिल से के पत्थर। आपसे इतना ना हुआ कि उसने कुछ समझा लो, आप हरे पे चढ़ रही हो और सिर चढ़ा लो उसने। अब खड़ी खड़ी मैंने देख के मैंने नजर लगाओगी के? इनका डब्बा तैयार करना है मैंने। पानी खत्म हो रहा है। विनती करूं आपसे, पानी ले आओ। पानी का मैं थारे सिर से निकालूं? हाँ, नल का ना चल रहा है। कल बिमला ना बता कर गई थी, भुलक्कड़ कहेगी। क्यों माँ जी, जिंदगी भर हैंडपंप से पानी भरा है आपने? हैं? कुआं के देखने के लिए खोद रखा है। हाथ ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ, जोर तो हाथ का ही लगना है। विनती करूं आपसे, लो पानी भर लाओ। क्या हुआ? कोई चीज चाहिए क्या? ना जी कुछ नहीं चाहिए। वो मैं क्या बोल रहा था कि लाखा ना कहीं नजर ना आ रहा। देखिए ना जरा अंदर कहीं है तो। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। वो कल हम लोग घूंघट वाली माता के वहाँ पे गए थे ना, ऐसी रेल बन गई थी लकी जी के वहाँ पे। सकल से थके थके लग रहे थे, ऊपर से बड़ों भी थी ना उनके साथ। 2 पल का चैन भी ना नसीब हुआ होगा उनको। आए हाय बलाए ले लूं अपनी बहू की। इतनी तेजी से सीख रही है मेरी चाल। कोई बात ना, मैं तो मेरी बहू, मेरे तो आगे भी लिकड़ जाएगी तो कोई बात ना है। वैसे भी मैंने सुना है कि लकी जी को सुबह सुबह कसरत करने में आलस आवे है। वो क्या है ना पिंकी जी, चाहे वो पूरे हरियाणा की खेती क्यों ना जोत के आया हो, या फिर वो पूरे भारत का भ्रमण क्यों ना करके आया हो, लेकिन यो ना अखाड़ा है और यहाँ पर सुबह सुबह कसरत के लिए अपनी हाजिरी देना ना जरूरी से। इस अखाड़े के और बाबूजी के बनाए हुए कुछ नियम हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते, समझे? और आज के बाद अगर इस नियम के बीच में आप ना आए तो ही ज्यादा बेहतर है। पिंकी, तू ही मन ने कोई उपाय सुझाना कि लक्की जी के करीब आ सकूं, उनसे दोस्ती कर सकूं। तू तो जानने से कि लक्की जी मेरे ते कितने नाराज से, मेरी शकल भी ना देखना चाहते। मन ने यो मदद चाहिए थी कि पर तू अगर लाखा का दिल जीत लेगी तो हमारी नंबर 1 बनने का प्लान तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना। पिंकी, तू हमेशा अपने ख्यालों में खो जाती से।
तन्ने मेरी बात सुनाई भी दी कि नहीं? समझ तो आया ना मैं क्या कह रही? समझ गई हूँ, तेरी बात भी समझ गई और तेरी परेशानी भी। बता ना, सलाह तो दे, लक्की जी को कैसे मनाऊं? अरे दिमाग तो हमारा कंप्यूटर से भी तेज चले है इन सब चक्करों में। तारे को कुछ न बताने वाली मैं। मारे को तो ना मशीन समझ के रखा से उसने। चिंता ना करो जमुना जीजी, और हिम्मत तो बिल्कुल भी ना हारो। थारे को तो यो याद रखना चाहिए कि तुम उसकी सास हो और वो थारी बहू। पर क्या करें, थारी जो बहू है ना बड़ी अड़ियल टट्टू है। अगर तुमने मना कर दिया ना काम करने को तो अड़ जाएगी और सारे काम थारे से ही करवावेगी। उसको तो उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। पता है ना कि बड़े बुजुर्ग के कह के गए हैं कि अंग्रेजी मोर को हिंदी भाषा समझ में ना आवे। हमारा मतलब है थारी जो बहू है ना उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। इबलो काम के लिए निकली थी और थारी बात तो मैं यहीं खड़ी होगी। अब भरो पानी और सोचो कि क्या करना है थारी बहू के साथ। ठीक बड़ो, मैं तेरी मदद तो कर दूं, पर ये तेरे और लक्की जी के बीच का मामला से, तुम दोनों के बीच में मैं कुछ ना बोल सकूं। वैसे भी घर में इतना टेंशन चल रहा है, उसके बाद अगर लोगों को मालूम पड़ गया ना कि तेरे इस मामले में मैं हाथ बटा रही हूँ, तब तो सत्यानाश हो गया। घर में लड़ाई ना शुरू हो जाए। बड़ो, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मदद तो कर देती, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे। तू सही कह रही सर, घर की शांति बनाए रखने के लिए तन्ने जो भी करना पड़े तू वही करना। मैं तो बस भावना में बह गई थी। मैंने कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। तू वही कर जो तन्ने करना चाहिए। हे भगवान, ये तू ही मैंने बता कैसे मनाऊं लक्की जी को। वहाँ तो कोई लहंगे वहंगे वाला था ही ना। आप बारिश से मजाक कर रही थी। लहंगे वाला वही था, ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहा था, लहंगे ले लो, लहंगे ले लो, एक लहंगा खरीदो, उस पे 3 दुपट्टे मुफ्त मुफ्त मुफ्त। थारे को ना दिखानी होगा, सुनाई तो जरूर दिया होगा। माँ जी, आप ना अपनी आंखें और कान दोनों चेक करा। अरे चिंता ना कर पायल, अब तुम्हारी आंख और कान दोनों खुले से, इसलिए तो तू बाल्टियां ढोके ला रही है कुएं से। अरे बहू, वो आगे निकल गया होगा, तू आगे जाके देखना था ना। मैं बड़ो ना हूँ जो पूरे गांव में बाल्टी लेके फिरती रहूं। अरे बहू, तू थक गई से, चल बैठ जा, थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ, पसीनो पसीनी हो गई से। बहू, हरी कान की बाली किधर गई? लहंगे के लालच में कहीं कुएं में तो ना गिरा आई? हाय राम, पूरे 3500 रुपए की थी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तने। एक काम ना ढंग से होवे थारे से। माँ जी, अगर भारे से काम ढंग से ना होते ना तो यो घर आपसे ना चल रहा होता, समझ गए? मैं अपनी बाली खुद ढूंढ लाऊंगी, चिंता ना करो आप। महादेव की सौगंध, चोरों का तो भरता बना दूंगी मैं। पैसा वक्त आ गया है, हर साल की तरह ये साल भी माखन हमारा होगा। लगता से इस चोर को मार खाने की बड़ी जल्दी से।